राधे राधे दोस्तों, श्री बाके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रविवार का व्रत हमें कैसे करना चाहिए। रविवार के व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और वह कौन से कार्य हैं जो हमें रविवार वाले दिन नहीं करने चाहिए। उसी के साथ हम सुनेंगे रविवार व्रत कथा। रविवार वाले दिन सुबह जल्दी उठकर आप स्नान करें और लाल रंग के वस्त्र पहने। दोस्तों, अगर आपके पास लाल रंग के वस्त्र नहीं है तो आप कोई से भी कलर के वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन हाँ, काले और गहरे रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। स्नान आदि करने के पश्चात आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई अच्छी तरीके से करें। उसके पश्चात सूर्य देव को अक्षत, रोली, लाल पुष्प डालकर जल दें और दोस्तों, व्रत का संकल्प लें। रविवार वाले दिन भगवान सूर्य के बीज मंत्र का जाप आप जरूर करें। रविवार वाले दिन आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। उसी के साथ रविवार के व्रत की कथा आप जरूर सुने। अब हम सुनते हैं रविवार की व्रत कथा। तो दोस्तों, रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माता स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन किया करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माता को किसी प्रकार की कोई चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से बढ़ता जा रहा था। उस बुढ़िया माता को सुखी देखकर उनके पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया माता के पास कोई गाय नहीं थी, इसलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गाय का गोबर लाया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। अब बुढ़िया माता बहुत निराश हुई। माता को गाय का गोबर ही नहीं मिलता था और वे अपना आंगन नहीं लीप पाती थी। अब आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया माता सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाती और स्वयं भी भोजन नहीं करती। सूर्यास्त हो गया, बुढ़िया माता भूखी ही सो गईं। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माता की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में गई। घर के आंगन में उन्होंने देखा कि एक सुंदर गाय और बछड़े वहां पर खड़ा हुआ था। गाय और बछड़े को देखकर बुढ़िया माता हैरान हो गई। अब बुढ़िया माता ने जल्दी से गाय को बांधा और उन्हें चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने जब बुढ़िया माता के आंगन में सुंदर गाय और बछड़ा देखा तो वह बुढ़िया माता से और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माता को आसपास ना पाकर तुरंत ही उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। अब गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व गोबर किया करती थी और पड़ोसन उस गोबर को अपने घर उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया माता पहले की तरह ही रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा करती रही। इसलिए सूर्यदेव भगवान को पड़ोसन की चालाकी पसंद नहीं आई। उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माता ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। अब गाय तो भीतर बंधी थी, इसलिए पड़ोसन उसका गोबर ले जा ना सकी। अब सुबह उठकर जब बुढ़िया माता ने गाय के गोबर को देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन से बुढ़िया माता गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माता के पास कुछ ही दिनों में और भी ज्यादा धन हो गया। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरीके से जल भुन गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर राजा के पास इस खबर को भेज दिया। अब राजा ने वह गाय और बछड़ा अपने राजमहल में बुलवा लिए। सुंदर गाय और बछड़े को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सुबह जब राजा सोने के गोबर को देखा
तो उसके आश्चर्य का भी ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान ने भूखी प्यासी बुढ़िया माँ को इस तरीके से परेशान देखा और करुणा से प्रार्थना करते हुए सुना। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा से सपन में कहा उसी रात सूर्य भगवान ने राजा से सपन में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान से इस तरीके से सपने में सुनकर राजा बुरी तरीके से भयभीत हो गया और प्रातः उठते ही उसने गाय और बछड़ा बुढ़िया माता को लौटा दिए। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इष्ट दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में ये घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे और कथा सुना करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्य धान से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन व्यतीत करने लगे तथा सभी के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। तो दोस्तों, ये थी रविवार की कथा। अब हम आपको बता दें कि वह कौन से कार्य हैं जो आपको रविवार वाले दिन नहीं करने चाहिए। रविवार के व्रत रखने वाले जातक को बाल नहीं कटवाने चाहिए, ना ही शरीर पर तेल मालिश करनी चाहिए। अगर वह स्त्री हैं तो अपनी थ्रेडिंग वगैरह रविवार को ना कराएं। अगर आपको सर धोना है तो हाँ, आप रविवार वाले दिन सर धो सकते हैं। और दूध को जलाने से जुड़े काम रविवार को नहीं करने चाहिए। दोस्तों, अब आपके मन में शंका होगी कि रविवार का व्रत हम कब से कर सकते हैं, तो सुनिए। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप रविवार का व्रत उठा सकती हैं। रविवार के व्रत में दोस्तों नमक का सेवन नहीं किया जाता। इस दिन आपको मीठा भोजन ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और भी लोगों के साथ इसे शेयर करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो।